अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका पालन करें। सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका आंसर है डी। देखिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तभी जो है शिक्षार्थियों के चिंतन में कौन सा अवधारणात्मक परिवर्तन हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्धता का क्या अर्थ है? ए याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी शिक्षकों द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो सक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, फिर प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, इससे सक्रियबद्धता होगी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील हैं जब वे किस गतिविधियों में भाग लेते हैं? ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी अपनी रुचि से। डी पुरस्कार के लिए। तो इसका आंसर है अपनी रुचि से, क्योंकि बच्चे जब अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, खुद से, टीचर के कहने से नहीं, तो वे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक के द्वारा देश के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में। बहुभाषा होना एक अच्छी चीज है, ये एक संसाधन है, परेशानी नहीं। तो आंसर होगा सी। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी कठोरता से निपटनी चाहिए। इसका आंसर है इसे उनके चिंतन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियां जो होती हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं, त्रुटि करते हैं, वो चिंतन का अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए, ना कि उनकी असफलता या कठोरता से निपटाने वाली बात है। तो आंसर इस सी। देश के विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसके विचार हैं? स्किनर, पावलोव, जंग, पियाजे। तो ये पियाजे के विचार हैं, इसको आपने सभी डिटेल पढ़ा होगा। आंसर इज डी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और जैसे सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बी कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, जैसे हमारे जो शिवराज सिंह कर रहे हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहा है, नौकरियां निकाल ही नहीं रहा है, ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहा है। सी और उनका भत्ता भत्ता सब बंद कर दिया जाने, क्या क्या न्यूज में आप देखिएगा। सी उस पर एक भाषण देकर, पेपर में भी आया था इस बारे में। और डी कार्य पर छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो भाई जटिल परिस्थिति जो है उसको छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर डायरेक्शन दो करो, तो ये शिक्षक कर सकता है, जटिल परिस्थितियों को टुकड़ों में बांट के इजी कर सकता है। ठीक है, आंसर इज डी। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी
एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को त्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी, अच्छा है क्योंकि हमारे मन में है, हमें उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो 9th का आंसर सी है क्योंकि ये समस्यात्मक है। ठीक है, व्यक्ति अनुभव की व्याख्या अपनी अपनी व्याख्या अलग अलग करता है, उसको जो को तो नहीं कर वो उत्पादित कर सकते। जैसे टीचर ने व्याख्या उत्पादित की है वैसे ही बच्चा उत्पादित कर ले, ऐसा नहीं कह सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। आंसर सी। जब शिक्षार्थियों के समूह को किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र ए बेहतर होता है, बी स्थिर होता है, सी अवनत होता है, डी समान होता है। देखिए, समूह में जब सीखा जाए तो सीखना बेहतर होता है, तो सीखने का वक्र जो है बेहतर होगा। आंसर इज ए, बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक देश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। तो विकास की गति क्रमबद्ध व व्यवस्थित नमूने का अनुकरण करती है। डी इज आंसर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? ए, विकास के जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी, विकास एकल आयामी है। डी, विकास पृथक होता है। इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। देखिए, ए में क्या है कि जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जन्म के साथ समाप्त थोड़ी हो जाता है विकास, है ना। और एक वन सिंगल डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन है। ठीक है, तो बी इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के साथ। डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों से भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ बोथ, तो सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे से कंबाइंड रूप में काम करती हैं, है ना, तो इसलिए व्यक्तित्व भिन्न बनता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जुड़वा बच्चे हो किसी घर में, भले ही आइडेंटिकल ट्विन हो तो भी वो एक जैसे नहीं होते, उनमें थोड़ी बहुत विभिन्नता तो हो ही जाती है। या दो बच्चे होते हैं, दो भाई होते हैं, वो एक ही घर में रहते हैं, एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, परंतु उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी बोथ आर इंटरैक्टिंग। तो आंसर इज सी, वंशानुक्रम और वातावरण के अनोन्य क्रिया के कारण। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार देश भूमिका निभाता है। ए, कम महत्वपूर्ण, बी, रोमांचकारी, सी, मुख्य, डी, गौण। तो इसका तो आंसर बहुत इजी है, सी, मुख्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलने वाला जोड़ा है? ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण के योग्य। बी, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जोड़े में है, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। सी, शेषवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। डी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जोड़े में है, निगमनात्मक विचार। आंसर इज ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण के योग्य। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वे देश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए, प्रतीकात्मक विचार। बी, अहम केंद्रित चिंतन। सी, कार्य कारण। डी, विपर्याय चिंतन। आंसर इज सी, कार्य कारण। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से देश में भिन्न होता है, वजह देश के। ए, मात्रा प्रकार। बी, आकार मूर्तपर्कता। सी, प्रकार मात्रा। डी, आकार किस्म। आंसर इज सी, प्रकार मात्रा। तो बच्चों का चिंतन बड़ों से प्रकार में भिन्न होता है, वजह मात्रा के। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बना
स्पष्टीकरण देना। डी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। आंसर इज ए, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर विचार देना। ठीक है, तो ये संकेत देना टीचर्स देते हैं ना संकेत, तो ये नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना राइट आंसर, आधारभूत सहायता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी, परिपक्व होने से, सी, अनुकरण से, डी, वयस्कों और समवयस्कों के बीच परस्पर क्रिया है। इसका आंसर डी है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार इनका विचार था कि बच्चे वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। कोहबर्ग ने प्रस्तुत किए थे ए, संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी, शारीरिक विकास के चरण, सी, संवेगात्मक विकास के चरण, डी, नैतिक विकास के चरण। आंसर इज डी, नैतिक विकास के चरण। कोहबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों एवं प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए, एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है। बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसमें संदर्भ शिक्षिका देती है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा संचालित हो रहा है। आंसर इज सी, ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हो और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हो, इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कहलाता है। बुद्धि क्या है? समर्थयों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, एक दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि जो है समर्थयों का समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन देश काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। यह आपने पढ़ा भी होगा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च में, है ना, कि बचपन में ही भाषा का विकास अगर नहीं हो पाता, बाधित हो जाता है, तो फिर मोगली का एग्जाम्पल इसमें है ना, कि इस प्रकार के बहुत मुश्किल हो जाता है फिर भाषा का विकास, है ना। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? ए, जातीय भेदभाव का परिचालक, बी, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण, सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, डी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता का उजागरण करता है। तो इसका सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता ये प्रकट कर रहा है। आंकलन बच्चों को लेबलद करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी, बच्चों सीखने को सुनिश्चित करने के लिए और तनाव और दबाव उत्पन्न करना है। डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका आंसर है डी, आंकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है ना, क्योंकि आंकलन बच्चों को तनाव देने के लिए थोड़ी ना किया जाता है, बच्चों में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। बी, एक ही विश्वास है कि पूछने पर कुछ बच्चे कुछ सीख ही सकते हैं। सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी, यह एक दर्शन है कि विशेष ईश्वर का विशेष उपहार है। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन आंसर है सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, डी, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतः क्रिया नहीं कर सकते। तो वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं और उन्हें शामिल करें कक्षा में, ना कि अलग बिठाएं। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, बी, अपमानजनक व्यवहार, सी, बी को डी, वास को 100, 21 को 12 लिखना, डी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो अधिगम निर्योग्यता, बी को डी लिख देना, वास को 100, 21 को 12। ठीक है, ये बच्चे की अधिगम निर्योग्यता का पहचान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो भाई ऐसे बच्चों को उसी नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, उनके लिए विशेष प्रावधान कर दो, उनको आगे बिठाओ, फर्स्ट सीट पे बिठाओ। ठीक है ना, अलग संस्थान में डाल देंगे या पढ़ाने नहीं देंगे, ये सब चीजें गलत है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 30, सीखना क्या है? ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना इनमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तो इसका आंसर है डी, सीखना सीखने वालों के संवेग से प्रभावित होता है। डी इज राइट आंसर, सीखना सीखने वालों के संवेग से प्रभावित होता है। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखा गया है। सीबीएसई के आंसर शीट से आंसर मैच करके कंफर्म करके आपको बताए गए। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला टेस्ट आपको जल्दी ही दिया जाएगा।